हेलो दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने वैक्सीन पे बहुत ज़्यादा ही चर्चा कर ली। इस बार मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो हर बार डिलीवरी के वक्त आती हैं हमारे पास, वो लास्ट मोमेंट में आती हैं कि मुझे नॉर्मल करवाना है, या फिर कभी आप 9 महीने अनबुक्ड रहते हो, कहीं दिखाया नहीं, कहीं कराया नहीं, कोई टेस्ट नहीं, और आधी रात को आते हो और बोलते हो कि मुझे नॉर्मल कराना है। तो क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल कराने के लिए क्या करना होगा? ये तो एक लॉटरी टाइप का हो गया ना, कि मतलब आपकी लॉटरी निकल गई, बच्चा जच्चा सही बच गया तो केस फंस गया, या बच्चा उल्टा पकड़ा गया। आधी रात को पता चल रहा है कि बेबी आपका उल्टा है, बेड़िया है। बेड़िया मतलब एक तरफ सिर है, एक तरफ पैर है और बीच में पीठ है। पीठ की डिलीवरी कभी नहीं हो सकती। बेड़िया बच्चा हो तो बच्चा मर भी जाएगा तो आपका ऑपरेशन से ही होगा, या नाभि निकल गया बच्चे का, या हाथ निकल गया बच्चे का, या पेशेंट का बीपी इतना हाई है कि उसका ब्रेन हेमरेज होने का चांस है और लकवा मारने का चांस है, चमकी का चांस है, और मुंह से झाग फेंक के वो बेहोश होने वाली है। ऐसी हालत में क्या नॉर्मल पॉसिबल है? क्या पेशेंट को, आपको पता है कि इस पेशेंट को शुगर नहीं होता है, लेकिन आप जब उसको खाली पेट और खाना खाने के बाद भी शुगर का जांच करा रहे हो तो नहीं शुगर मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसको ग्लूकोज चैलेंज दो, मतलब कि 75 ग्राम ग्लूकोज आप पिला देते हैं, तो उसके बाद 1 घंटे पे 2 घंटे पे आपका शुगर का जांच होता है। तो अगर उस जांच में ज़्यादा निकल गया शुगर, तो ये बताता है कि आपको इंसुलिन है जो काम नहीं कर रहा आपके बॉडी में पूरा अच्छे से। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग कुछ दवाइयाँ चलाते हैं, या हम लोग माँ को इंसुलिन पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मदर को डायबिटीज़ होगा तो बच्चा बहुत मोटा होगा। उस बच्चे को मैक्रोसोमिक बेबी बोलते हैं। वो मैक्रोसोमिक बेबी 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो का हो जाए, और अब आप कहोगे नॉर्मल कराओ, तो ऐसे में क्या नॉर्मल होना संभव है? तो आपको शुरू से चेकअप कराना चाहिए। थायराइड की बीमारी है कि नहीं है, थायराइड ज़्यादा है कि थायराइड कम है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। आपकी डॉक्टर स्टार्टिंग में ही आपको लिखती हैं कि फोलिक एसिड आपको स्टार्टिंग से ही चलना चाहिए, ताकि बच्चे का ब्रेन जो है, खोपड़ी जो है, अच्छे से बने। अगर खोपड़ी नहीं बना तो वो एनोमेली हो जाता है, जिसको एनेन्सेफेली कहते हैं, जिसमें बच्चे के पीठ में घाव हो जाता है, और खोपड़ी नहीं बनने के कारण एक क्रेनिया भी हो जाता है। तो आप लोगों को, ऐसे बच्चे को फिर एबॉर्शन कराना पड़ता है अगर आप स्टार्टिंग में आओ। अब लास्ट टाइम में आओगे, आधी रात को आओगे और आते के साथ कहोगे कि भैया नॉर्मल ही चाहिए, और ऐसा बेबी वैसे एनेन्सेफेलिक बेबी में जनरली सर्विक्स जो है रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो जल्दी खुलता ही नहीं। आप कितनी भी दवाइयाँ दो, वो जल्दी पतला ही नहीं होता। तो बहुत तरह का नॉर्मल लेवल तभी संभव है जब आप एबनॉर्मल को अलग करो, छांटो। ये तभी होगा जब आप सारा टेस्ट टाइम पे आके रेगुलर एंटीनेटल विजिट पे डॉक्टर के पास विजिट कर चुके हो या कर रहे हो, आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं आ पा रहे लॉकडाउन में, तो कोई बात नहीं, आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन कराया है। कोशिश तो करती हूँ कि 99% आपका नॉर्मल करा दूँ, पर क्या आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं? क्या आपने अल्ट्रासाउंड के कलर डॉपलर में करवाया है? अगर अल्ट्रासाउंड के कलर डॉपलर में अगर आपका वेव फॉर्म सही जा रहा है, अगर बच्चे का ब्रेन में ब्लड वेसल डायलेटेड नहीं है, अगर पानी की आपको कमी नहीं, इसका मतलब बच्चे का किडनी अच्छा से काम कर रहा है, आपका यूट्राइन आर्टरी आपने पहले 3 महीना में अल्ट्रासाउंड में करवाया है जिसमें एकदम नॉर्मल रेंज में है, आपने रेगुलर चेकअप कराया है जिसमें डॉक्टर ने आपको इकोस्प्रिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आपको पहले 4 महीने के पहले से प्रिस्क्राइब किया है, तो आपका बीपी बढ़ने का चांस नहीं है। और आपका अल्ट्रासाउंड से देख के पता चल जाएगा कि आपका बच्चा बढ़ने वाला है या कम बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है, या फिर आपका बच्चा कम बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, बहुत लो बर्थ वेट है, 1.5 किलो का है, या फिर समय से पहले हो रहा है।
तो इन सब कंडीशन में बच्चे का खोपड़ी बड़ा मुलायम हो जाता है। और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कराने में ये खतरा है कि बच्चे का माथा दब जाने के कारण ब्रेन का कोई नस दब जा सकता है, जिसके कारण बच्चा क्या है कि वो हमेशा के लिए विकलांग हो सकता है या फिर मंदबुद्धि हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।